हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध और मध्यकालीन चित्रित गुफाओं की संख्याओं को और उन गुफाओं के अगर कोई नाम है तो उनको, और इसके अलावा उनकी खोज किसने की। सिर्फ इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जोगीमारा गुफाओं से। जोगीमारा गुफा की स्थिति जान लेते हैं हम सबसे पहले कि ये है कहाँ पर। तो जोगीमारा गुफाएँ जो है सरगुजा रियासत या सरगुजा ज़िले में है, और ये है कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से पहले ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आया करती थी, लेकिन अब जो इनकी स्थिति है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो जोगीमारा की गुफाएं जो है छत्तीसगढ़ सरगुजा रियासत में है और ये छत्तीसगढ़ में है। और पहाड़ी कौन सी आ जाती है यहाँ पर, किन पहाड़ियों पर ये गुफा अवस्थित है, तो ये है रामगढ़ की पहाड़ियों पर गुफाएं। ठीक है, और नदी कौन सी है, पास में जो नदी है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपको याद रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ नदी कौन सी है पास में, तो नर्मदा नदी। और ये गुफाएं है कहाँ पर, ये सरगुजा रियासत में है, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर है। ठीक है, सभी पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है जोगीमारा गुफा के लिए। इसके अलावा इन गुफाओं का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था, इन गुफाओं के चित्रों का, तो इन गुफा के चित्रों का अवलोकन सबसे पहले किया था 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने। ठीक है, डॉक्टर ब्लॉक ने इन गुफा के चित्रों का अवलोकन किया और इन गुफाओं को जो है 300 वर्ष ईसा पूर्व बताया। ठीक है, यहाँ शताब्दी मैंने गलत लिख लिया है। ठीक है, 300 वर्ष ईसा पूर्व का बताया। अगर शताब्दी होगी तो 3 शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे 100 सालों में 1 शताब्दी होती है, वैसे ही 300 सालों में 3 शताब्दियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस गुफा की माप के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो गुफा की क्या माप है, गुफा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। जोगीमारा एक गुफा है, इसकी जो लंबाई है वो है 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो है इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो भी 6 फीट है। ठीक है, तो फीट में इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 10 6 6। ठीक है, 10/6/6 इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है जोगीमारा गुफाओं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन गुफाओं के चित्रों को 7 खंडों में किसने विभाजित किया। तो जोगीमारा के चित्रों को 7 खंडों में किसने विभाजित किया था, तो ये किया था असित कुमार हालदार और छेवेंद्रनाथ गुप्त, इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, बाकी इनकी प्रतिलिपियाँ भी इन्हीं दोनों ने बनाई थी सबसे पहले। असित कुमार हालदार और छवेंद्रनाथ गुप्त ने 1914 में इन गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि आसपास कौन सी गुफाएं हैं जोगीमारा के आसपास। जोगीमारा के आसपास गुफाएं हैं आपकी सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा। ये सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा को जो है एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला किसे कहा जाता है या कौन सी थी, तो वो थी सीता वेंगड़ा या सीता वांगड़ा लांगड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। इसमें जो है यशोवर्मन के काल में जो भावभूति रचित उत्तर रामचरितमानस का मंचन होता था वो इसी उसमें गुफा में होता था। सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा इसी नाट्यशाला में हुआ करता था। ठीक है, जो अब एक गुफा के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जोगीमारा की बात करें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस गुफा की नाप ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी हर एक पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो छत पर बने हुए हैं और सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। ठीक है, गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित बताई हैं, वो भी डॉक्टर ब्लॉक ने। ठीक है, मतलब जो गुफा के जो चित्र बने हुए हैं वो जैन धर्म से संबंधित बताए हैं। ठीक है, बाकी जो इन गुफाओं को देवदासियों का निवास स्थान कहा था वो असित कुमार हालदार ने कहा था। लेकिन मौर्य काल का एक लेख प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि ये गुफाएं जो थी देवदासियों का निवास स्थान नहीं बल्कि वरुण देवता का मंदिर थी। ठीक है, तो वरुण देवता का मंदिर कौन सी गुफाएं हैं, तो वो हैं जोगीमारा। ठीक है, चलिए हमने छोटा छोटा शॉर्ट नोट बनाने, बिल्कुल सब कुछ छोटा सा याद करना है हमें। ठीक है, तो अगले उसमें देखते हैं कि और कौन कौन सी गुफाएं थी जोगीमारा के पास में।
तो सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा अभी मैंने बता ही दिया आपको, सबसे प्राचीन नाट्यशाला। इसके अलावा लक्ष्मण बोंगरा, रावण द्वार, वशिष्ठ द्वार, सिंह द्वार, पोरी देवरी, कबीर चौरा, ये भी आसपास के क्षेत्र की गुफाएं हैं, इसी में जोगीमारा के आसपास की गुफाएं। ठीक है, उसके बाद अजंता केव्स की बात करते हैं। अजंता केव जो हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से 101 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर ही। ठीक है, अगर आ जाता है कि कौन से राज्य में है तो महाराष्ट्र, कौन से ज़िले में है तो औरंगाबाद। ठीक है, मेन औरंगाबाद से जो है 101 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब यहाँ नदी कौन सी पड़ती है आपकी, और अजंता की जो गुफाएं हैं कौन सी नदी यहाँ पर बह रही है पास में, तो नदी बह रही है बाघोरा नदी। ठीक है, चलिए खोज की बात करें तो अजंता गुफाओं की जो खोज की थी वो 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी। ठीक है, कई लोग इसकी खोज का टाइम 1824 भी बताते हैं, लेकिन 1824 में जो थी ये गुफाएं प्रकाशित हुई थी। ठीक है, खोज इसकी 1819 में हुई थी जॉन स्मिथ के द्वारा। या फिर कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि सबसे पहले इन गुफाओं को देखा किसने था, तो सबसे पहले अजंता की गुफाओं को देखा था हुएनसांग ने। हुएनसांग ने इन गुफाओं को सबसे पहले देखा था। ठीक है, अजंता की गुफाओं को। उसके बाद बात करते हैं गुफा में जो किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं का निर्माण किया है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ जातक कथाएं चित्रित हो रखी हैं। कितनी जातक कथाएं चित्रित हो रखी हैं या कितनी जातक कथाएं हैं, तो वो है 547, 547 जातक कथाएं हैं, और जो चित्रित हो रखे हैं वो भी इतनी हैं। ठीक है, इसके अलावा जातक कथाएं होता क्या है, जातक कथाओं का मतलब होता है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म जन्मांतर की कथाएं। ठीक है, भगवान बुद्ध के पूर्व के जन्मों की कथाएं, ये जो है जातक कथाओं का मतलब होता है। पूर्व के जन्म जन्मांतर की कथाएं, याद रखना कि पूर्व की जन्म की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ जातक कथाओं की भाषा क्या है, जातक कथाओं की जो लेख वगैरह मिलते हैं वो किस भाषा में मिलते हैं, तो वो पाली भाषा में मिलते हैं। ठीक है, जातक कथाओं की जो भाषा है वो पाली है। जातक कथाएं कितनी है, तो वो 547 है। ठीक है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा इसमें जो है 3 शैलियों में कार्य हुआ है। ठीक है, 3 शैलियों का वर्णन जो है अजंता की गुफाओं के लिए किया गया है, और वो किसने किया है, वो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन 3 शैलियों का वर्णन किया है। वो कौन कौन सी शैलियाँ हैं, वो हैं देव शैली, ठीक है, यक्ष शैली और नाग शैली। इन 3 शैलियों का वर्णन जो किया है इन गुफाओं के लिए, वो किया है इतिहासकार लामा तारानाथ ने। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन गुफाओं की समय काल की बात करें तो इन गुफाओं के जो बनने का समय है, जो चित्रण का समय है, वो है 200 ईसा पूर्व से 630 या 650 ईस्वी। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 630 या 650 ईस्वी इन गुफाओं के बनने का समय है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो है ये 850 सालों में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, 850 सालों में ये गुफाएं बनकर तैयार हुई थी, अजंता की गुफाएं। ठीक है, अब सबसे प्राचीन जो गुफा बनी है, जो सबसे पहले इन्होंने गुफा बनाई थी, तो वो थी 13वीं गुफा, जिसका समय है 200 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे पहले चित्रित हो रखे, जो सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं हैं, वो है गुफा संख्या 9 और 10। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि वो सबसे प्राचीन बनी हुई गुफा के लिए पूछ रहे हैं या चित्रित गुफा के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बनी हुई के लिए पूछ लेते हैं तो 13वीं गुफा, और चित्रित गुफा के लिए पूछते हैं तो 10वीं और 9वीं गुफाएं। ठीक है, ठीक है, तो अब गुफाओं की संख्याओं की बात करते हैं कि अजंता में जो है कितने प्रकार की गुफाएं हैं। ठीक है, कितने तरह की गुफाएं हैं, या आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ 2 तरह की गुफाएं हैं। ठीक है, एक चैत्य और दूसरी क्या है, विहार। ठीक है, सबसे पहले हम चैत्य गुफाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ जो है 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार, जिसमें 25 गुफाएं जो हैं चैत्य हैं, और 5 गुफाएं जो हैं वो चैत्य हैं, और 25 गुफाएं जो हैं वो विहार हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम चैत्य गुफाओं की बात करते हैं। तो चैत्य गुफाएं होती क्या हैं, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा का स्थान। ठीक है, तो चैत्य गुफाएं होती है बौद्ध भिक्षुओं के पूजा का स्थान। अब कौन कौन सी गुफाएं चैत्य हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 10
19, 26, 29। ठीक है, ये गुफाएं हैं चैत्य। ठीक है, 9, 10, 19, 26, 29 ये चैत्य गुफाएं हैं। ये पूरा सेट आप इस तरह से याद कर सकते हो, किस तरह से, मेरे साथ साथ बोल करके। ठीक है, 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है, ये 5 गुफाएं जो हैं चैत्य हैं। ठीक है, बाकी बिहार गुफाओं की बात करते हैं तो बची हुई 25 गुफाएं जो हैं वो विहार गुफाएं। ठीक है, विहार गुफाओं को संघाराम भी कहा जाता है। ठीक है, संघाराम इन्हें बौद्ध भाषा में कहा जाता है। ठीक है, विहार गुफाओं को संघाराम भी कहा जाता है। संघाराम जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल होता है। ठीक है, एक तरह से उनका घर। ठीक है, बाकी की जो 25, अगर आपको अच्छे से याद है आपकी चैत्य गुफाओं की संख्या, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि बाकी की जो कौन कौन सी गुफाएं हैं जो विहार गुफाएं हैं। ठीक है, बाकी की 25 गुफाएं जो हैं विहार है। कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हुई? 25 और 5 कुल मिलाकर 30 गुफाएं हुई। ठीक है, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार हम क्या देखते हैं, कई बार क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं तो कई बार क्वेश्चन में 30 नहीं होता बल्कि 29 ही होता है अजंता की गुफाओं की संख्या। ठीक है, आपको अच्छे से पता है, जब आप डिटेल पढ़ते हो तो अजंता की जो है एक गुफा की खोज बाद में हुई थी। ठीक है, गुफा संख्या 14 और गुफा संख्या 15 के बीच में एक गुफा प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब इनके बीच में एक गुफा प्राप्त हुई थी, तब से ये गुफाएं जो थी 29 से 30 हो गई थी। ठीक है, अब ये जो नई गुफा प्राप्त हुई थी इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? इसका नाम रखा था इन्होंने 15A। ठीक है, 15A इस गुफा का नाम रखा था, जो ये बाद में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तभी से ये गुफाएं जो हैं 30 हो गई हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं, ऑप्शन में 30 है, 30 ही होगा, तो आपको 30 टिक करना है। बाई चांस 30 नहीं है तब आपको 29 पर टिक करना है। ठीक है, बाई चांस अगर 30 नहीं है। ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको 30 ही लगाना है, क्योंकि 30 ही केव्स जो हैं अजंता में हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्र बचे हैं अब। ठीक है, वर्तमान में जो है सिर्फ और सिर्फ 6 गुफाओं में चित्र बचे हैं, सिर्फ 6 गुफाओं में चित्र बचे हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी 6 गुफाएं हैं? वो है आपकी 1 और 2, 9 और 10, 16 और 17। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन 6 गुफाओं में जो है अब वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 6 में चित्र बचे हैं। ठीक है, 9, 10, 1, 2, 9, 10, 16, 17 इनमें। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा में है? तो सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो है आपके 17वीं गुफा में। ठीक है, 17 गुफा में जो है सबसे ज़्यादा चित्र हैं। यहाँ कितने चित्र हैं? तो यहाँ 61 चित्र हैं। ठीक है, 61 चित्र यहाँ बचे हुए हैं अजंता की गुफाओं में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं। ठीक है, चैत्य गुफाएं कितनी हैं? तो 5, 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है, और कुल गुफाएं अजंता में कितनी है? तो कुल गुफाएं हैं यहाँ पर 30। ठीक है, वर्तमान में कितनी गुफाओं में चित्र बचे हैं? तो वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र बचे हैं। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17। सबसे ज़्यादा चित्र किस गुफा में है? तो सबसे ज़्यादा चित्र है 17वीं गुफा में। ठीक है, कितने चित्र हैं? तो ये हैं 61 चित्र। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए तो इस वजह से मुझे ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, और शेयर तो ज़रूरी कीजिए। और अगर लगता है आपके दिमाग में कोई पॉइंट है अजंता को लेकर के तो ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ये अगले दिन ही अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप इसको देखो और इसको अच्छे से लर्न करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।